और फिर हम देखते हैं कि मेन रोड पर प्रहलाद, विकास गाड़ियों को रोक रोक कर चंदा इकट्ठा कर रहे थे, क्योंकि गांव में अखंड कीर्तन होने वाला था जो कि 3 दिन तक चलेगा। फिर उन्हें अभिषेक का दोस्त सिद्धार्थ मिलता है जो अभिषेक से मिलने आया था। प्रहलाद और विकास अपना इंट्रोडक्शन उसे देते हैं और सिद्धार्थ पंचायत ऑफिस पहुंचता है जहां वो अपने पुराने दोस्त अभिषेक से मिलता है। और मंजू चाहती है कि वो प्रधान है, इसलिए उन्हें सबसे ज़्यादा चंदा देना चाहिए, वो भी पूरे 20,000 रुपये। और सिद्धार्थ ऑफिस में बैठा बैठा बहुत बोर हो रहा था, इसलिए वो बोलता है कि चलो खेत में चले। इस पर अभिषेक बोलता है कि दिमाग हिल गया है तुम्हारा इतनी धूप में। फिर भी वो दोनों गद्दे लेने के बहाने ऑफिस से निकलते हैं और प्रधान के घर में चले जाते हैं, जहाँ प्रधान सिद्धार्थ से उसका नाम पूछता है। सिद्धार्थ बोलता है मेरा नाम सिद्धार्थ है। इस पर प्रधान चौंक जाता है कि सिद्धार्थ का कोई सरनेम ही नहीं है। अभिषेक बताता है कि इसका नाम सिद्धार्थ गुप्ता है। फिर वो सभी खेत में चले जाते हैं, वो भी ड्रिंक करने के लिए। सभी खुश होते हैं और फिर प्रधान जी बताते हैं कि अखंड कीर्तन में वो विधायक को बुला रहे हैं। ये सुनकर अभिषेक गुस्सा हो जाता है, पर प्रधान कहता है कि विधायक को बुलाना ज़रूरी है क्योंकि वो रास्ते के लिए फंडिंग देने वाला है। पर अभिषेक और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है उन्होंने मुझे इतना भला बुरा कहा, फिर भी विधायक के सामने किसी का मुंह नहीं खुला। और प्रधान को कहता है कि बोलने से दोस्त नहीं बन जाते, दोस्ती निभानी भी पड़ती है। अब सब वहाँ से वापस आ जाते हैं और सभी के चेहरे से खुशी गायब ही हो चुकी थी। अब हम देखते हैं कि ऑफिस में अभिषेक और उसके दोस्त सिद्धार्थ का मुंह लटका हुआ होता है। ये देखकर सिद्धार्थ कहता है कि चल भाई बियर ही पी लेते हैं। जैसे ही वो बियर लेने जाता है, वहाँ पर वो देखता है कि एक सांप बैठा हुआ है और दोनों डरकर ऑफिस से बाहर निकल जाते हैं। और अभिषेक प्रहलाद को कॉल करके कहता है कि यहाँ पर सांप है। प्रहलाद, विकास और प्रधान जी ऑफिस पहुंचते हैं और पूरा ऑफिस छान मारते हैं, पर वहाँ पर सांप किसी को नहीं दिखता। फिर विकास को कुछ दिखता है, पर वो उसके दोस्त का बेल्ट होता है। अब सोने का टाइम हो चुका था, अभी तक उनको सांप नहीं दिखाई दिया था, पर सिद्धार्थ को तो नींद ही नहीं आ रही, इसलिए प्रधान सिद्धार्थ को बोलता है कि उसके घर चले। फिर अभिषेक प्रधान से माफी मांगता है और बोलता है कि विधायक को बुलाना जरूरी है तो बुला लीजिए। फिर गाँव की लाइट चली जाती है, तभी बाहर रिंकी आ जाती है लालटेन जलाने के लिए। और फिर अभिषेक और रिंकी वहीं पर बात करने लग जाते हैं। सिद्धार्थ को लगता है कि इनका कुछ तो चल रहा है। फिर सिद्धार्थ और अभिषेक सो जाते हैं और सिद्धार्थ बोलता है कि अब वो कभी गांव नहीं आने वाला। फिर गांव में अखंड कीर्तन के लिए जोर शोर से तैयारी चलने लग जाती है। वहाँ रिंकी आती है अपने दोस्त कविता के साथ, और कविता परमेश्वर की बेटी थी, जिसका पति वही दूल्हा था जिसे हमने फर्स्ट सीजन में देखा था। और रिंकी अपने पापा से पैसे लेकर मार्केट चली जाती है। फिर तीनों सर्विस करने वाले नीरज कुमार से 2,500 चंदा लेता है और वो अपने बेटे को भी कहता है कि पैसे भेज दो। विकास राजकुमार को बताता है कि प्रधान जी 20,000 चंदा दे रहे हैं, और ये सब भूषण सुन रहा होता है। और भूषण से तो किसी ने चंदा मांगा ही नहीं था, क्योंकि किसी ने उसे कहा ही नहीं देने के लिए। और ये बात वो अपनी पत्नी को जाकर बताता है और कहता है कि प्रधान जी उसके साथ गेम खेल रहे हैं। फिर वार्ड मेंबर के साथ मीटिंग में प्रधान जी सबको बताते हैं कि वो अखंड कीर्तन के लिए 20,000 चंदा दे रहे हैं। तभी वहाँ पर भूषण और उसकी वाइफ आ जाते हैं और बताते हैं कीर्तन में वो भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ देना चाहते हैं। और भूषण कहता है कि उसका टेंट का बिजनेस है, इसलिए वो 3 दिन के लिए टेंट, लाइट, माइक सब कुछ फ्री में देने को तैयार है, जिसका खर्चा लगभग 30 से 35,000 रुपए है, जो प्रधान जी के दिए हुए पैसों से भी बहुत ज्यादा था। अब सभी भूषण के लिए मिलकर ताली बजाते हैं। फिर सब मिलकर बात कर रहे होते हैं कि सारी तारीफ तो भूषण ही ले गया। तो फिर मंजू कहती है कि कीर्तन में विधायक को बुलाइए, जो रास्ते के बारे में बात करेंगे। ये सुनकर अभिषेक थोड़ा नाराज हो गया था और कहता है ठीक है चलो कोई बात नहीं, क्योंकि वो वैसे भी 3 दिनों के लिए घर जा रहा था। और रास्ते में उसे रिंकी मिलती है, जिसे वो बताता है कि वो घर जा रहा है, पर रिंकी उसे मनाती है और कहती है कि गांव का कीर्तन देख कर ही जाइए। प्रधान, विकास, प्रहलाद विधायक के घर पहुंचते हैं और उन्हें कीर्तन में आने के लिए बोलते हैं, और विधायक बोलता है कि जरूर आएगा, बस उस अभिषेक को दूर रखना। जिस पर प्रहलाद विधायक को बोलता है कि अभिषेक अच्छे इंसान हैं, उनके बारे में थोड़ी अच्छी बातें कीजिए। जिस पर विधायक प्रहलाद को ही उल्टा सीधा बोलने लगता है। फिर प्रधान विधायक को शांत करता है तो विधायक उन तीनों को ही गाली देने लगता है और विधायक उन तीनों को घर से बाहर निकाल देता है। पर तीनों विधायकों को इस बार सुनाकर ही रहते हैं। और फिर दिन में ऑफिस जाते हैं और अभिषेक को बताते हैं कि विधायक के घर में क्या हुआ। वो फिर से अभिषेक के बारे में उल्टा बोल रहा था, पर प्रधान जी
इस बार उन्हें बहुत सुनाकर आते हैं। ये सुनकर अभिषेक को बहुत अच्छा लगता है और प्रहलाद अभिषेक के घर जाने का टिकट लेकर फाड़ देता है और कहता है कि अब तो अभिषेक को यहीं पर रुकना चाहिए क्योंकि विधायक भी यहाँ पर नहीं आने वाला। फिर सब बियर पीते हैं और सिद्धार्थ को भी वीडियो कॉल करते हैं। फिर प्रहलाद को कॉल आता है कि उसका बेटा राहुल शहीद हो गया है और गांव में राहुल की डेड बॉडी को लाया जाता है और राहुल के लिए पूरा फुलेरा गांव रो रहा था। फिर वहां राहुल को श्रद्धांजलि देने के लिए विधायक पहुंचता है। असली में वो अपना ही प्रचार करना चाहता था, पर मंजू, रिंकी और गांव की औरतें मिलकर उन्हें भगा देती है और प्रहलाद अपने बेटे को चीता देता है। और 3 दिन गुजर जाता है। प्रहलाद अपने घर से निकलता ही नहीं है। वो अपने बेटे राहुल के मरने पर बहुत सदमे में था। प्रधान, अभिषेक और विकास प्रहलाद से मिलने जाते हैं और वहाँ प्रहलाद खुद को संभाल ही नहीं पाता और रोने लग जाता है। और लास्ट में मंजू के घर एक लेटर आता है जो असली में पंचायत ऑफिस का ही था, पर ऑफिस तो बंद था, इसलिए मंजू वो लेटर रिंकी के पास ले जाती है और बोलती है लेटर में क्या लिखा हुआ है। उस लेटर में ये लिखा था कि अभिषेक का ट्रांसफ़र हो चुका है और ये सब किसी और ने नहीं बल्कि उसी विधायक का काम है। और इसी के साथ पंचायत सीज़न 2 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।